मैं चाहता ये हूं जिस कवि जिस शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं इस वक्त, उसके लिए बहुत संजीदा होने की जरूरत है। कॉन्सेंट्रेट बनाएं, जुड़ जाएं, क्योंकि जब वो माइक पे होगा तो हो सकता है आप खुद तय ना कर पाए कि उन्हें आपको कितनी देर सुनना है। उसकी शायरी में जलता सुलगता हिंदुस्तान भी नजर आएगा और माजी को के बिखरे मंजर भी नजर आएंगे और मुस्तकबिल को संवारने का मशवरा भी नजर आएगा। कभी उसका लहजा बड़ा ही खुरदरा होता है और कभी वो मखमल की तरह उसका लहजा नर्म होता है। मैं एक ऐसे कवि, ऐसे शायर से आपका तारुफ कराना चाहता हूं जिसका तखल्लुस अंगार है। जनाबे पंकज अंगार, ललितपुर की सरजमी से उठा वो नाम और धीरे धीरे हिंदुस्तान के कवि सम्मेलनों के शिखर तक पहुंच गया और कवि सम्मेलनों की जरूरत बन गया। इन जौहर कानपुरी के मिसरों से उन्हें आवाज देना चाहता हूं। एक मिनट भाई 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 कुर्सियां लाना ले जाना उसको। मैं पंकज अंगार साहब को इस शेर के साथ चलो आवाज देना चाहता हूं कि गजलें कहना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। गजलें कहना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तो दोस्तों उनके इस काम में व्यवधान पैदा ना करें। माइक्रोफोन पर एक ऐसा लाडला गीतकार, ऐसा कवि, ऐसा शायर हाजिर हो रहा है जिसे आप जी भर के सुने और जितना चाहे सुने। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें जनाबे अंगार साहब को, वो आए और इस महफिल को अंगार बनाएं। महिनी मंच को प्रणाम करता हूं, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूं। भाई सागर अंजान साहब के आदेश पर आपके बीच में उपस्थित हूं। मन्नाज फराज जी के आदेश पर खड़ा हुआ हूं, लेकिन इस देश के संविधान का ऐसा आदेश है कि जिसको ये जनता जनार्दन आदेशित नहीं करती उसको देश पर शासन करने का भी अधिकार नहीं मिलता। एक बार आपकी तालियों का आदेश मुझ तक पहुंचे और मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं। बिल्कुल आपकी तरह सन 1990 में एक 16-17 वर्ष का बालक एक कवि सम्मेलन में बैठा हुआ था और आरफा शबनम दीदी के 2 मिसरे कि मैंने कभी कोई सूरज कोई तारा नहीं देखा, किस रंग का होता है उजाला नहीं देखा, वो उसके कलेजे में ऐसे पैबस्त हुए कि उसने अगले दिन से ही शायरी शुरू कर दी। और वो शायरी का सफर 31 साल के बाद उनके अपने गांव में आया है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आरफा दीदी के लिए भी आपकी तालियां उठे, जिसने मुझ जैसे छोटे से इंसान को शायर बना दिया। आइए, जब से मैं यहाँ बैठा हूँ दीदी एक बात दोहराई जा रही है, भैया बड़ा छोटा शहर है, कम लोग आए होंगे, बुरा मत मानिएगा। बहुत लोग आए हैं, लेकिन ये छोटा शहर मुझे समय कैसा लग रहा है, मैं 4 पंक्तियों में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत है कि खुशबू हुए तो सांसों की हम जद में आ गए, खुशबू हुए तो सांसों की हम जद में आ गए, आंसू बने तो दर्द की सरहद में आ गए। और जब से हमें मीत तुमने मन का चुन लिया, हम भी तुम्हारे प्यार की संसद में आ गए। जब से हमें मीत तुमने हम भी तुम्हारे प्यार की संसद में आ गए। वाह 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 वाह। एक बहुत लंबे अंतराल के बाद, एक बहुत लंबे अंतराल के बाद आपके बीच में हूं। इतने दिनों तक मैंने किया क्या? 4 मिसरे और सुनिएगा। आज अगर आया हूं तो क्या लेकर आया हूं, कैसे लेकर आया हूं और क्यों लेकर आया हूं। 4 मिसरे यूं भी सुनिएगा कि जब पूनम का चांद खिलेगा नूर में उसके घुलकर हम, जब पूनम का चांद खिलेगा नूर में उसके घुलकर हम, आ जाएंगे प्यार की पहली बारिश में फिर धुलकर हम। और पाई पाई जोड़ा अब तक पंकज बस इस लालच में, पाई पाई जोड़ा अब तक पंकज बस इस लालच में, साथ तुम्हारे एक दिन खुद को खर्च करेंगे खुलकर हम, साथ तुम्हारे एक दिन खुद को, साथ तुम्हारे एक दिन खुद को खर्च करेंगे खुलकर हम। और ये कवि शायर जो आपके बीच में आए हैं, ये है कौन? 4 पंक्तियां यूं भी सुनिएगा कि एहसास के लश्कर लेकर हम हर दिल पे हुकूमत करते हैं, एहसास के लश्कर लेकर हम हर दिल पे हुकूमत करते हैं। जिस रब का मजहब इश्क है बस उस रब की इबादत करते हैं। और ना हमें तिजारत आती है
ना हमें सियासत आती है, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, हम सिर्फ मोहब्बत करते हैं। हम लोग ना हमें तिजारत आती है, ना हमें सियासत आती है, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, हम सिर्फ मोहब्बत करते हैं। और जो मोहब्बत करते हैं वो लिखते क्या है? 4 मिसरे ये भी सुनिएगा मन्नान भाई। स्वागत। कि मझधारों से लड़ने वाली पतवारों पर इश्क लिखा, मझधारों से लड़ने वाली पतवारों पर इश्क लिखा, बीच दिलों के उठने वाली दीवारों पर इश्क लिखा। और हमने अपने खूने दिल को पंकज शाही कर करके, हमने अपने खूने दिल को पंकज शाही कर करके, हमने अपने खूने दिल को पंकज शाही कर करके म्यान से बाहर आने वाली तलवारों पर इश्क लिखा, म्यान से बाहर आने वाली तलवारों पर इश्क लिखा, म्यान से बाहर आने वाली तलवारों पर इश्क लिखा। और ये इश्क लिखना जरूरी क्यों है? 4 मिसरे यूं भी सुनिएगा कि ये इश्क लिखना जरूरी क्यों है। कि उल्फत के 4 दिन या अदावत के 4 दिन, कभी हमारे कुल के कुनबे के बड़े खलीफा बहादुर शाह जफर ने कहा था उम्रे दराज मांगकर लाए हैं 4 दिन। कौन से 4 दिन? कि उल्फत के 4 दिन या अदावत के 4 दिन, उल्फत के 4 दिन या अदावत के 4 दिन, तुझको मिले ए जिंदगी मोहलत के 4 दिन। और कहती हैं हमसे चीख कर वीरान बस्तियां, सदियों सुलगते रहते हैं नफरत के 4 दिन, सदियों सुलगते रहते हैं नफरत के 4 दिन, सदियों सुलगते रहते हैं नफरत के 4 दिन। बहुत अच्छा। तब मैं क्या लिखता हूँ भाई? शायरी हो रही है, नज़्म इकबाल साहब दाद दे रहे हैं आपको। नज़्म इकबाल साहब कभी हाजिर है। सदियों सुलगते रहते हैं नफरत के 4 दिन। तब सुनिएगा कि 5 जन्म में स्वर फूंका है राम धनुर्संधान लिखा। क्या लिखता हूं मैं? कि 5 जन्म में स्वर फूंका है राम धनुर्संधान लिखा, भगत सिंह की फांसी गाई शेखर का बलिदान लिखा। और दुनिया मेरे हाथ में शाही देकर बोली प्रेम लिखो, कलम लहू में डुबो के लेकिन मैंने हिंदुस्तान लिखा, कलम लहू में डुबो के लेकिन मैंने हिंदुस्तान लिखा। लेकिन जैसा हिंदुस्तान लिखना चाहता था वैसा मुझे दिखा नहीं। तब मैंने कहीं बनाने की कोशिश की। और कहां बनाने की कोशिश की? 4 पंक्तियां सुनिएगा कि दीन धर्म ईमान बनाकर रखा है। कहां हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की और कैसा हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की? कि दीन धर्म ईमान बनाकर रखा है, धड़कन को रमजान बनाकर रखा है। और हर मजहब को हमने इज्जत दी पंकज, दिल को हिंदुस्तान बनाकर रखा है, दिल को हिंदुस्तान बनाकर रखा है, दिल को हिंदुस्तान बनाकर रखा है। लेकिन इस हिंदुस्तान को हर मजहब को हमने इज्जत दी पंकज, हर मजहब को हमने इज्जत दी पंकज, दिल को हिंदुस्तान बनाकर रखा है। लेकिन इस हिंदुस्तान की एक तासीर भी है। ये वो देश जहां शक आए, जहां हूड़ आए, जहां कुषाण आए, मुगल आए, पता नहीं कितनी सभ्यताओं ने इस पर आक्रमण किया, लेकिन आज तक अगर ये मुल्क अपनी अस्मिता के साथ खड़ा है तो उसके पीछे एक कारण है। और वो कारण क्या है? मैं 4 पंक्तियों में पढ़ना चाहता हूँ। कि हैं जितने भी ये नफरत के पैगंबर लौट जाते हैं। हिंदुस्तान आपसे बोल रहा है कि हैं जितने भी ये नफरत के पैगंबर लौट जाते हैं, जितने भी ये नफरत के पैगंबर लौट जाते हैं। मैं साहिल हूँ, मुझे छूकर समंदर लौट जाते हैं। और शिकस्तें दे के दुनिया को जो आते हैं यहाँ पंकज, यहाँ होकर शिकस्ता वे सिकंदर लौट जाते हैं। यहाँ होकर क्या मोहब्बत का पैगाम दे रहा। वाह 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 पंकज, जिंदाबाद जिंदाबाद। शिकस्तें दे के दुनिया को जो आते हैं यहाँ पंकज, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ होकर शिकस्ता वे सिकंदर लौट जाते हैं। लेकिन किसके बूते पर? इन राजनीतिक पार्टियों की जो सरकारों में आ जाती हैं छलबल से नहीं, उन सैनिकों के कारण जो इस देश की सीमा की सुरक्षा में खड़े होते हैं। आपने तिरंगे में लिपट के आते हुए बहुत सारे शब्द देखे होंगे। लोगों ने कहा कि तिरंगा शहीद का कफन। मैंने कहा माफ करना, तिरंगा कफन नहीं है, तिरंगा एक एहसास है। जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो उसके बहुत ज्यादा सुख में या बहुत ज्यादा दुख में उससे लिपट जाते हैं। तब तिरंगा जो शहीदों के सबसे लिपट कर आता है, वो क्यों आता है? 4 पंक्तियों में सुनिएगा। स्वागत है। कि मस्ती का मिला मन तो मलंगा लिपट गया, मस्ती का मिला मन तो मलंगा लिपट गया, जलते दिए की लौ से पतंगा लिपट गया। और जो भी वतन की आन पर जहां से गुजर गए, सीने से उनके जाके तिरंगा लिपट गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
जो भी वतन की आन पर जहां से गुजर गए, सीने से उनके जाके तिरंगा लिपट गया। लोग कहते हैं सैनिकों ने बलिदान दिया, मेरा नजरिया थोड़ा सा अलग है। मेरा मानना यह है कि सैनिकों ने केवल जान दी, प्राण दिए, बलिदान कोई और देता है। कौन देता है और क्या बलिदान देता है? बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, 4 मिसरे सौंपता हूँ कि बलिदान सैनिकों ने केवल प्राण दिए, बलिदान कोई और देता है। मरकर सब कुछ भूल जाना बहुत आसान होता है, लेकिन जिंदगी के अभाव में जीने की जो सजा होती है वो कोई और काटता है। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि बहन राखी के धागों के सभी दस्तूर दे आई। बलिदान कौन देता है? सुनिएगा, बहन राखी के धागों के सभी दस्तूर दे आई कि एक माँ अपनी आंखों का चमकता नूर दे आई, और 84 कम नजर आई वतन के भाल पर लाली, सुहागन झट से अपनी मांग का सिंदूर दे आई। 84 कम नजर आई, एक बार जोरदार तालियां पंकज अंगार के लिए। सुहागन झट से अपनी मांग का सिंदूर दे आई। एक सैनिक जब युद्ध के लिए जाता है तो अकेला कभी नहीं जाता, उसके साथ बहुत सारे एहसास यात्रा करते हैं। कौन कौन से एहसास उसके साथ जाते हैं? 4 पंक्तियां ये भी सुनिएगा कि माँ की ममता, स्नेह बंधु का, पिता का धीरज हार गया। माँ की ममता, स्नेह बंधु का, पिता का धीरज हार गया, और बहन के रक्षा बंधन की राखी का प्यार गया। बच्चों की मासूम उम्मीदें, पत्नी का श्रृंगार गया। रण को सैनिक नहीं गया है, एक पूरा परिवार गया। रण को सैनिक नहीं गया है, रण को सैनिक नहीं गया है, एक पूरा परिवार गया। लेकिन इन सैनिकों को बलिदान देना क्यों पड़ता है? क्योंकि मुझे लगता है कि हमें इस देश का इतिहास ठीक ठीक नहीं पढ़ाया गया। अभी सुबह भाई ने कहा था कि भारत सोने की चिड़िया, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा संशोधन होना चाहिए था। मैं एक पंक्ति के एक शब्द का संशोधन करते हुए भारत के इतिहास को थोड़ा सा बदलना चाहता हूं, और आपको लगे कि ये इतिहास इस संशोधन से ठीक होता है तो फिर अब तक जिनके हाथ नहीं खुले, मैं उनके हाथों में भी परमाणु बम की तरह चिंगारियां देखना चाहता हूं। सुनिएगा, हमें यह बताया गया कि जिस समय चीन 1971 में भारत की तरफ बारूद की गंध भेज रहा था, उस समय हमारे प्रधानमंत्री कबूतर छोड़ने में लगे थे। हमें यह पढ़ाया गया कि अगर कोई तुम्हारे गाल पर एक चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। मैं इस इतिहास को थोड़ा सा बदलना चाहता हूं, आपको लगे परिवर्तन ठीक ठीक है। अगर हम इतिहास ऐसे पढ़ाते तो शायद हमारा पौरुष दूसरी भाषा में जवाब देता। तो फिर अब तक जिनके हाथ नहीं खुले, मैं खुले हुए देखना चाहता हूं, हवा में लहराते हुए देखना चाहता हूं कि अगर शांति की जगह क्रांति का साज बताते भारत को, तो शायद हम दुनिया का सरताज बनाते भारत को, और रोज रोज यूं सोने वाले पंख न नोचे जाते फिर, यदि चिड़िया की जगह पर हम बाज पढ़ाते भारत को। यदि चिड़िया की जगह पर हम बाज पढ़ाते भारत को, यदि चिड़िया की जगह पर हम बाज पढ़ाते भारत को, यदि चिड़िया की जगह पर हम बाज पढ़ाते भारत को। आइए मैं एक कविता आपके बीच में रखना चाहता हूं। बहुत सारे सैनिकों को शहीद होते हुए हमने देखा। पुलवामा का हमला हमने अपनी आंखों से देखा। टीवी पर जो सैनिक शहीद हुए उनके परिवारों के दृश्य हमने देखे। एक दृश्य आप सबने देखा होगा, देहरादून का एक बेटा पुलवामा के हमले में शहीद हुआ जिसका नाम था विभूति शंकर ढोंडियाल। उसकी वीर वधू को आपने देखा होगा जिसकी आंखों में आंसू नहीं होते, लेकिन होठों पर एक शिकायत रहती है कि विभूति तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम मुझसे कहते थे कि निकिता मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम तुम्हें करता हूं, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप मुझे नहीं, आप अपने देश, अपनी माटी, अपने हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। जब ये क्लिप बार बार टीवी चैनल्स पर समाचारों के माध्यम से मुझ तक आई तो मुझे लगा कि एक पत्नी ने कितनी आसानी से अपने शहीद पति से यह कह दिया कि तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे लगा कि वो सैनिक जो ये दावा करता है कि वो अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करता है, और पत्नी को ये लगता है कि वो हिंदुस्तान से ज्यादा प्यार करता है, उस पत्नी की, उस प्रेमिका की छवि उसकी दृष्टि में कैसी रही होगी। मैं एक शब्द चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ। आपको लगे चित्र ठीक ठीक बना है तो फिर आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो समर्पण है, वो तालियों के माध्यम से उस वीर के नाम और उस वीरांगना के नाम पहुंचे। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। वो पत्नी जिसको ये लगता था कि पति हिंदुस्तान से ज्यादा प्यार करता है, और पति का ये दावा था कि वो अपनी प्रेमिका से ज्यादा प्यार करता है, उसकी मैं छवि का एक चित्र बनाने की कोशिश करता हूं। अधर गुलाबी जयपुर उसके आंखें नैनीताल, अधर गुलाबी जयपुर उसके आंखें नैनीताल, मन है गहरी झील भावना लगती है भोपाल,
गुलमर्गा की बर्फ सरीखे उसके गोरे अंग, ऋषिकेश की गंगा जैसा है आंखों का रंग, दिल में फैला दिल्ली जैसा भावों का विस्तार, मन में उसके लखनऊ जैसा गंगा जमुनी प्यार, अंतस में पंजाब की मस्ती बदन अवध की शाम, और प्रेम से भरे हृदय में है वृंदावन धाम। तो स्वाभिमान से तने शीश से झांके राजस्थान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की क्या क्या पेंटिंग है, क्या पेंटिंग है भाई, वाह 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 वाह, क्या चित्रण है, पूरा हिंदुस्तान घुमा दिया भाई, वाह वाह वाह। पूरा हिंदुस्तान। दोस्तों कितना खूबसूरत सुन रहे हैं आप, इतना अच्छा पढ़ रहे हैं पंकज। इस यात्रा को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। भाल की बिंदी दमके जैसे अरुणाचल की घाटी, दाई बाही दोनों बाहें गौहाटी चौपाटी, बांध रखा है उसने अपने केशों में मेघालय, काशी की पावनता मन में मानस अडिग हिमालय, आंख का काजल लगता जैसे हो बंगाली जादू, और हिमाचल सा मुखमंडल कर दे मन बेकाबू, मुखमंडल की आभा जैसे भोर बनारस वाली, और आबू की संध्या जैसी रुखसारों की लाली, तो सिक्किम जैसा पहन रखा है हरा भरा परिधान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। क्या अच्छा पंकज जियो। भोजपुरी बोली के जैसी अंतर मन में गूंजी, भोजपुरी बोली के जैसी अंतर मन में गूंजी, प्यार की बदली बनकर बरसी लगती चेरा पूंजी, सांसों में मैसूर का संदल लगता घुला घुला सा, गोवा के मौसम के जैसा यौवन धुला धुला सा, झारखंड के जंगल जैसी मन की भूल भुलैया, तमिलनाडु की नृत्य कलासी नाचे ताता थैया, प्रयागराज सा पावन संगम रूप सुगुण यौवन का, और बरसाने को जपता रहता जिसके मन का, तो तमिल तेलुगु सी प्रांजल है, तमिल तेलुगु सी प्रांजल है, हिंदी सी आसान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। गीत का सबसे कोमल बंद जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता, हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है, शायद आपको भी अच्छा लगे, मैं सोचता हूँ। वाह 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 वाह। कि लगे फिरोजाबाद कलाई चूड़ी खन 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 के, फिरोजाबाद के नाम पे तालियां बजना चाहिए। लगे फिरोजाबाद कलाई चूड़ी खन 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 के, पहन बरेली बाला झुमका इतराती बन ठन के, चोली में चित्तौड़ झलकता लहंगा झाला बाड़ी, और चंदेरी इतराता है जब वो पहने साड़ी, पश्मीना की शॉल को ओढ़े कली लगे कश्मीरी, पटियाला के सूट में लगती है रांझा की हीरी, माथे की टिकली पर दमके हीरा पन्ना वाला, और कंठ में कर्नाटक के गजमोती की माला, तो रखी संजोकर नाक की नथनी ने मेवाड़ी शान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। गीत का आखिरी बंद सौंप के आपसे विदा लेना चाहता हूँ। कहीं एक छवि आप लोगों की भी कोई कॉलेज वालेज की जमाने की आपके आंखों में उभरने लगी होगी, आप उसके सम्मान में भी तालियां बजाकर मुझे विदा कर सकते हैं। आखिरी बंद में पढ़ता हूँ कि जम्मू से दक्कन तक जिसकी संगत गीत गजल सी, जम्मू से दक्कन तक जिसकी संगत गीत गजल सी, प्यार की जीवित प्रतिमा हमको लगती ताजमहल सी, बिंब अजंता का निकला जो अपना रूप समेटे, या खजुराहो की मूरत निकले झीने वसन लपेटे, और लचकती कमर की जैसे यमुना की जलधारा, उसके भोले रूप से पंकज रूप रति का हारा, तो पलक झुकाकर लाज से उसका मंद मंद मुस्काना, और लजाकर आकर मेरे गीतों में ढल जाना, तो घनानंद का छंद कहूँ या गालिब का दीवान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। वाह 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 वाह।